अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसाज टेक्निक के ज़रिए नी जॉइंट पेन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और कब नी जॉइंट पेन के मसाज से आपने परहेज़ करना है। तो जब भी नी जॉइंट पेन के लिए मसाज की बात आती है तो अक्सर पेशेंट ये समझते हैं कि वो नी जॉइंट के ऊपर मसाज करेंगे और उनकी जो पेन है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके लिए नी जॉइंट की जो तशख़ीस है वो करना बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ये हमेशा से सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप बाआसानी हमारे पास आ सकते हैं या आपके करीब कोई डॉक्टर्स हैं तो उनको सबसे पहले आप चेक ज़रूर करवाएं, उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। वो आपको बताएंगे कि आपके नी जॉइंट के अंदर पेन किन वजूहात की बिना पर है। तो आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द आपके जो नी कैप है उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, मिसाल के तौर पर हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, कॉर्डिसिक मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, उनको मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसकी अच्छे तरीके से तशख़ीस कर लेंगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपने इसके ऊपर मसाज किस टेक्निक के ज़रिए करना है। तो इसको जांचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम आपसे शेयर करते हैं कि अगर आप किसी जिम में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दौरान आप हैवी वेट यूज़ करते हैं या आप बहुत ज़्यादा वज़न वाला काम करते हैं या आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द के जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से आपको घुटने के अंदर दर्द है, तो ऐसी सूरत में या अगर आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट आपका हुआ लेकिन उसको बहुत अरसा गुज़र चुका, उसकी दर्द ठीक नहीं हो रही, फिर आप अपने जोड़ के ऊपर मसाज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप नी जॉइंट के ऊपर मसाज नहीं कर सकते। तो याद रखें कि अगर आपको कोई इंजरी है या कोई एक्सीडेंट आपका हुआ है या कोई लिगामेंट इंजरी की वजह से आपको स्वेलिंग है या आपको कोई ऐसा ज़ख़म आ गया है तो इस सूरत में आप अपने नी जॉइंट के ऊपर मसाज हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर आप इस सूरत में मसाज करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आप याद रखें, हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो या आपको ज़ख़म हो तो आप हरगिज़ भी उसके ऊपर कोई हीटिंग प्रोसीजर ना करें। अक्सर डॉक्टर हज़रात जो हैं वो हीटिंग प्रोसीजर का बताते हुए नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टकोर का मशवरा देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को सख्ती के साथ हीटिंग प्रोसीजर से मना करते हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं कि हीटिंग प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो आने वाली एक वीडियो बना दूंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हीटिंग प्रोसीजर जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके नुकसानात हैं। तो ये तो थी इसकी सारी वजूहात और किन सूरतों में आपको मसाज करना चाहिए और किन कंडीशन में आपको मसाज नहीं करना चाहिए है। तो अब बात आती है कि इसका मसाज किस तरह से करें। तो मसाज के लिए आपको जो बेसिक टेक्निक है वो हम प्रॉपर करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको मसाज करना चाहिए और किस किस पोर्शन के अंदर आपको मसाज जो है वो करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, डॉक्टर्स जो सर्जरी का सुजेस्ट करते हैं या नी जॉइंट को आर्टिफिशियल नी जॉइंट को एक्सचेंज करने का मशवरा देते हैं या इंजेक्ट करने का मशवरा देते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप सबसे पहले इन सारे प्रोसीजर को करने से पहले आप ख़ुद से ये जजमेंट करें या ख़ुद से आप एक फ़िज़िकल टेस्ट करें कि क्या आपको ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आया लेनी चाहिए या आपको पहले इसको जो एक अरसा दराज से एक इसका प्रॉपर प्रोसीजर चलता आ रहा है मसाज का, तो ये एक बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस के अंदर बात आई है
कि अगर आपको स्टार्टअप के अंदर नी जॉइंट के अंदर पेन है तो आप जब मसाज करते हैं तो आप नी पेन से प्रॉपर निजात हासिल कर लेते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हमें पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे मसाज के लिए ऑयल अवेलेबल हैं, तो हम कौन से ऑयल का मसाज करें। तो हम अपने पेशेंट्स को हमेशा से रिकमेंड करते हुए आए हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल है। इसका 110% रिज़ल्ट देखने को आया है। हम अपने पेशेंट्स को हमेशा हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल रिकमेंड करते हैं और हमने देखा है कि जब भी हमने ये हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल किसी भी पेशेंट के किसी भी ख्वाह उनको पट्ठों का कोई मसला हो या उनको किसी जोड़ के अंदर दर्द हो, तो उसको जब हमने ये ऑयल यूज़ करवाया तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को आए हैं। हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको ये हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक भी है, हमारे नंबर भी चल रहे हैं। आप हमारे नंबर पर रब्ता करके भी इस ऑयल को हासिल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के लिंक पर भी आप क्लिक करके इस ऑयल को हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं मसाज टेक्निक की तरफ। जब हम अपने पेशेंट्स को नी जॉइंट के ऊपर मसाज का मशवरा देते हैं तो सबसे पहले हम उनको गाइड करते हैं कि जब तक आपको नी जॉइंट की पेन की असल तशख़ीस का ना पता चले या आपका डॉक्टर आपको ये ना बता दे कि ये नी जॉइंट पेन किस वजह से है, तो जब तक आपको वजह का पता ना हो तब तक आपने नी जॉइंट के ऊपर मसाज नहीं करना। लेकिन जब आपकी तशख़ीस अच्छी तरह से हो जाए, आपको इसकी रीज़न्स का पता चल जाए, तो फिर आप हमारे इस मसाज टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जब तशख़ीस के बाद हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल के इस्तेमाल से नी जॉइंट या कोई भी आपके पट्ठों का अगर कोई मसला है या आपके जोड़ों के अंदर किसी दर्द का मसला है, तो हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल के आपने ये चंद कतरे लेने हैं और आपने नी जॉइंट के ऊपर इस तरह से इनको लगाना है। चंद कतरों को लगाने के बाद आपने अच्छी तरह से नी जॉइंट के इर्द गिर्द इस ऑयल को रब करना है। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ आपने इसको रब नहीं करना। इससे आपके जितने भी नी जॉइंट मसल्स हैं आपके नी कैप के इर्द गिर्द, वो उनके अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आपका नी कैप के नीचे वाली साइड पे ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही अहम पोर्शन है। नी कैप के बिल्कुल ऊपर आपकी थाई वाली साइड पे जहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके होते हैं, उसके बिल्कुल ही साथ ये वाला जो पॉइंट ये बहुत ज़्यादा अहम है आपके नी पेन की रिफ्लेक्शन के लिए। और उसके बाद नी कैप के इर्द गिर्द आपके ये जो अपना दोनों पोर्शन हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आपने इसके साथ जब मसाज करेंगे तो आपके जितने भी नी कैप के इर्द गिर्द मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस और उनके अंदर जितना भी तनाव होगा, अकड़ाव होगा, वो कम होगा। तो बात करते हैं मसाज की। आपने मसाज बहुत ही आराम के साथ ये इस पॉइंट के अंदर अपने थंब और उंगली की मदद से इस तरह से आपने इस पॉइंट के अंदर मसाज करना है। इस बात को याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने मसाज नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह से नी कैप के ऊपर मसल के अंदर इस तरह से आपने मसाज करना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके नी कैप के साइड जो मसल्स हैं उनके ऊपर आप इस तरह से मसाज करेंगे। फिर नी कैप के राउंड आप क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। तकरीबन 20 सेकंड्स आप क्लॉकवाइज मसाज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मसाज करने के बाद फिर आप लेफ़्ट साइड पे जो आपके मसल्स हैं
उनको आप मसाज करेंगे। तो ये आपका मसाज करने का तरीका है। तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट में जो आपने ऑयल लगाया होगा वो आपके जॉइंट के अंदर जज़ब हो जाएगा। जज़ब होने के बाद सबसे अहम जो पेशेंट्स मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं वो फ़ौरी तौर पर अपने जॉइंट को वॉश कर लेते हैं, या सीधा पंखे की हवा के नीचे बैठकर फिर वो मसाज करते हैं, या डायरेक्ट एसी की हवा के आगे बैठकर फिर वो मसाज करते हैं। ये बहुत ही एक गलत तरीका है मसाज करने का। जब भी आपने मसाज करना है हवा से, एसी की हवा से आपने बिल्कुल अपने जॉइंट को बचाना है। और जिनको बहुत ज़्यादा पेन है वो अपने जॉइंट के नीचे स्वेलिंग कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या पेन को कम करने के लिए अपने नी जॉइंट से लेकर अपने एंकल जॉइंट तक, अपने पाँव तक नीचे पिलो रखें या तकिया रखें, या बड़ा कोई कुशन लें, कुशन रखें। 45 एंगल पे अपनी टांग को इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर करके बैठें या लेटें। इससे ये होगा कि आपकी स्वेलिंग और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है आपके जॉइंट के अंदर, जो बहुत ज़्यादा दर्द है, उसमें बहुत जल्दी कमी आएगी। और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है इन्फ्लेमेशन को या पेन को कम करने का। डॉक्टर यहाँ पर मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे आइस जो है वो हीट करें, या आप और किसी किस्म की कोई सेक टकोर हीटिंग प्रोसीजर करें। तो हम अपने पेशेंट्स को सख्ती से मना करते हैं कि आपने सेक टकोर या हीटिंग प्रोसीजर नहीं करना। जैसे ही आपने मसाज करके फ्री होना है, तकरीबन 2.5-3 मिनट आप मसाज करें। मसाज करने के बाद आप फ़ौरी तौर पर इसको किसी कपड़े के साथ इसको ढांप लें, कवर कर लें, हवा से बचाएं। और तकरीबन 2 घंटे के बाद आप शावर लें या इसको वॉश करें, इसको धोएं। और आप चलना है तो चल फिर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आप इसको प्रॉपर रेस्ट दें, फिर ही आपकी स्वेलिंग और आपके जॉइंट के अंदर जो पेन है वो कम होगी। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।